इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सीएम की अहम बैठक। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी पर सीएम ने निवेशकों के साथ चर्चा की। सीएम से सुजुकी सीईओ ने खास मुलाकात की। बता दें आपको कि बैठक के बाद सीएम नारसिंह सैनी ने जानकारी दी। उद्योगपतियों ने अहम सुझाव दिए। सीएम ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। हमारा विजन स्पष्ट है, शानदार औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं। विकसित हरियाणा के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में निवेश बढ़ाएगी सुजुकी। में यहीं पर देश और दुनिया के हमारे प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और विभिन्न सेक्टर्स में प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। साथियों, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी नई हरियाणा औद्योगिक पॉलिसी नीति 2026, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 2026 को अंतिम रूप देने से पहले हमने उद्योग जगत के सीधा संवाद, जो उद्योग जगत के स्टेक होल्डर्स थे, उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। मेरी एक महत्वपूर्ण मुलाकात तोशिहिरो सीईओ सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ भी लगभग 1 घंटे तक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 1 घंटे तक उनसे चर्चा हुई है। टी सुजुकी साहब ने हरियाणा में भविष्य में और अधिक निवेश का भरोसा उन्होंने दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की प्रगति के साथ साथ, टी सुजुकी साहब ने कहा कि भारत की प्रगति के साथ साथ हरियाणा की प्रगति में भी सुजुकी पूरी भागीदारी निभाएगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए SGST इंसेंटिव और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण हरियाणा आज निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। साथियों, हमारा विजन स्पष्ट है कि हरियाणा को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। साथियों, हमारी प्राथमिकता केवल बड़े शहरों तक विकसित विकास सीमित रखना नहीं है, बल्कि हर जिले तक निवेश पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, ताकि युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल सके। हमने पिछले दिनों अपने बजट के अंदर 10 नई IMTs का जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि आज 2 IMTs की तो जगह हम फाइनल कर चुके हैं, उसको खरीद चुके हैं। एक का जल्दी हो जाएगा और अलग अलग सभी जो IMT हैं उनको हमने गति से चिन्हित कर रहे हैं। हमने राज्य में जो मॉडल टाउनशिप IMT को विकसित करने की महत्वाकांक्षा योजना वो बनाई है। इसमें चाहे अंबाला का मैंने जिक्र किया है, अंबाला के अंदर तो हमने लैंड भी लगभग परचेज कर ली है। नारायणगढ़ IMT की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अन्य स्थानों पर भी जैसा मैंने कहा है कि कार्य तेजी से चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त हम बना रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी हम बना रहे हैं। जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा,
इस अवसर पर मैंने टी सुजुकी साहब को यह आग्रह किया है कि आप 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उस सेमिनार में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आप वहां आमंत्रित हैं। हमने कुरुक्षेत्र और जापान के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव भी उनके सामने रखा था, जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को एक नई गति मिलेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि उद्योग और सरकार के इस सांझे प्रयास से हरियाणा आने वाले समय में देश की सबसे सशक्त औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनेगा